गांव में एक लड़की रहती थी। काव्या। सब उसे शांत सीधी सादी समझते थे, लेकिन सच कुछ और था। काव्या को बचपन से ही अजीब चीजें महसूस होती थी। कभी बिना छुए चीजें हिल जाती, कभी उसे पहले ही पता चल जाता कि क्या होने वाला है। वो डरती थी, इसलिए उसने अपनी ताकत छुपा ली। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा, एक बच्चा नदी में गिर गया। सब लोग बस देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तभी काव्या के हाथ अपने आप उठे और अचानक पानी रुक गया। पूरा नदी का बहाव रुक गया। सब लोग शौक। काव्या समझ गई, अब वो अपनी सच्चाई छुपा नहीं पाएगी। उस दिन के बाद गांव में चर्चा फैल गई। काव्या कोई साधारण लड़की नहीं है। लेकिन उसी रात एक काली परछाई उसे देख रही थी। वो था काल, एक खतरनाक शक्ति जो काव्या की ताकत को अपने लिए चाहता था। उसने कहा, तुम्हारी ताकत अब मेरी होगी। अगले दिन काव्या के घर पर हमला हुआ। सब कुछ टूटने लगा। काव्या ने पहली बार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और उस काली ताकत को रोक दिया। लेकिन काल हंसते हुए गायब हो गया। ये तो बस शुरुआत है। काव्या अपनी दादी के पास गई। दादी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें लिखा था, हर 100 साल में एक शक्ति जन्म लेती है जो दुनिया को बचा भी सकती है और खत्म भी। काव्या शौक, क्या मैं वही हूँ? दादी बोली, हाँ, और काल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब काव्या ने अपनी ताकत को समझना शुरू किया। वो हवा को कंट्रोल कर सकती थी, पानी रोक सकती थी और लोगों के इमोशन महसूस कर सकती थी। लेकिन अंदर से वो अभी भी डरी हुई थी, अगर मैं गलत हो गई तो। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, अर्जुन, जो हमेशा उसे हिम्मत देता था। लेकिन अर्जुन भी कुछ छुपा रहा था। एक दिन काव्या को सच पता चला, अर्जुन काल का ही बेटा है। काव्या का दिल टूट गया। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरा खून मुझे खींच रहा है। अब काव्या के सामने सबसे बड़ा सवाल, प्यार या दुनिया को बचाना? काव्या टूट चुकी थी, अर्जुन से दूर रहने लगी, लेकिन अंदर से वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उधर अर्जुन अपने पिता काल के पास गया। काल बोला, अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं काव्या को खत्म कर दूंगा। अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मजबूरी में काल का साथ देने का फैसला कर लिया। एक रात काव्या गांव में लोगों की मदद कर रही थी। तभी अचानक हमला हुआ और सामने आया अर्जुन। काव्या शौक, तुम? अर्जुन बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दिल भी टूट रहा था और लड़ाई भी चल रही थी। लड़ाई के दौरान काव्या की नई शक्ति जाग गई। अब वो सिर्फ चीजें कंट्रोल नहीं कर रही थी, वो समय को कुछ सेकंड के लिए रोक सकती थी, लेकिन हर बार ऐसा करने से वो कमजोर हो जाती थी। दादी ने चेतावनी दी थी, इस ताकत का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें खत्म कर सकता है। काव्या को एक बड़ा सच पता चला, काल असल में पहले शक्ति का रक्षक था, लेकिन लालच ने उसे अंधेरा बना दिया और अर्जुन उसी का खून होने की वजह से अंधेरे और अच्छाई के बीच फंसा है। अब काव्या समझ गई, असली लड़ाई सिर्फ काल से नहीं, किस्मत से है। काल ने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया। सब लोग उसके कंट्रोल में आ गए। काव्या अकेली थी। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द था। मुझे खत्म कर दो, तभी सब बचेंगे। काव्या रोते हुए, मैं तुम्हें नहीं मार सकती,